औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए ढेरों दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा बना के लाई हूँ वो करने में निहायत आसान है और बहुत ही मुजरिब अमल है। और जो इस रजब के महीने का एक ख़ास तारीख़ है जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की सैर की थी, यानी 26 और 27 की जो दरमियानी रात थी रजब की, उस हवाले से आज का वजीफ़ा है। और इसी रात का ये ख़ास अमल है जो आपने 26 और 27 की दरमियानी रात आपने ये वजीफ़ा करना है। और ये वजीफ़ा जो है हर मकसद में कामयाबी का अमल है, हर किस्म, यानी कि ये वजीफ़ा फॉर सक्सेस है। कोई भी मकसद हो आपका, उसमें कामयाबी के लिए आपने ये वजीफ़ा करना है और इसी रात से इसको मुनासबत है, इसी रात में इस अमल को करना है। तो इंशाअल्लाह ताला इस रात में आप इस वजीफ़े को करके और यानी कि बाकी तमाम जो जिक्र और अज़कार है उनके साथ अगर आप ये वजीफ़ा भी कर लेंगे तो जो भी आपका मकसद होगा इसके साथ आप मांगना चाहे अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। और चाहे एक मकसद है, चाहे 1000 मकसद है, कुछ भी अल्लाह ताला से आप इस वजीफ़े को करके तो अपने रब से जो है वो मांग सकते हैं। अगर आप दुआ इस तरह से करें कि ये वजीफ़ा मैंने खालिस अल्लाह पाक तेरी रज़ा के लिए, यानी तेरी खुशनुदी के लिए, तेरी मर्जी हासिल करने के लिए, तुझे राजी करने के लिए किया है, तो इस वजीफे की बरकत से मुझे वो सब अता फरमा जो मैं तुझसे मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ। इस तरह से आपने दुआ करनी है और फिर इस वजीफे की बरकत देखें, इस वजीफे की आप फजीलत देखें। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही आप ये अमल करेंगे आपको वो चीज़ अल्लाह ताला अता फरमा देगा जो आपने अल्लाह ताला से मांगी है। अब आपने वजीफा क्या करना है, कैसे करना है, वो आप नोट कर लीजिए। चूंकि ये रात का अमल है और इसको रात को ही किया जाएगा। जब आप ईशा की नमाज से फारिग हो जाएं, आप और भी अगर जिक्र अज़कार पहले करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर जब ये वजीफा ख़ास आपने करना है तो इस वजीफे की नीयत करके टाइम कोई भी है, पूरी रात में किसी वक्त भी आप ये वजीफा जो है वो कर सकते हैं। और अगले दिन मगरिब की नमाज अदा करने तक, मगरिब की अजान होने तक इस वजीफे को यानी कि किया जा सकता है। आपने 26 और 27 की दरमियानी जो रात है उसमें और उसके बाद से अगले दिन मगरिब की अजान होने तक इस वजीफे को आप एक बार ज़रूर कर ले। इंशाअल्लाह ताला आप जिस मकसद के लिए भी करेंगे वो आपको हासिल हो जाएगा। सबसे पहले आप वजीफा शुरू करने से पहले तो बावजू हो जाए और पाकी की हालत में ही ये अमल होगा। बावजू हो जाए और उसके बाद फिर आपने जो है सबसे पहले आपने अस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफार आपने पढ़नी है, आप 200 मरतबा अस्तगफार पढ़ें और उसके बाद फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। आपने 200 मरतबा अस्तगफार पढ़ा है और उसके बाद आपने 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और यहाँ आप इसे दुरूद इब्राहिमी को पढ़ेंगे, ठीक है। जो नमाज वाला दुरूद शरीफ है वो आपने पढ़ लेना है और 21 टाइम आप में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। 21 टाइम दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आप अपने मकसद में कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। जो मैंने जिस तरीके से आपको दुआ का तरीका बताया है उस तरह से आपने पहले भी दुआ कर लेनी है, नियत कर लेनी है। जितने भी मकासद है अल्लाह के सामने रख सकते हैं। हर मकसद में ख़ास तौर पे ये आपकी दुआओं की कामयाबी, दुआओं की कबूलियत का वजीफ़ा है। और उसके बाद फिर आपने एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और फिर आपने सूरह मोहम्मद जो है उसकी तिलावत करनी है। और सूरह मोहम्मद में एक जगह जहाँ पर दूसरी आयत में इसके मोहम्मद का लफ्ज आया है, उस लफ्ज को, अला मोहम्मद को, आपने 63 टाइम 63 मरतबा आपने उसकी तकरार करनी है, यानी उसका विर्द करना है। और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर आगे से आप सूरह मोहम्मद जो है वो दोबारा से शुरू करें, यानी कि वहाँ आगे से अला मोहम्मद के बाद आगे से शुरू करें
اور بسم اللہ دوبارہ پڑھی جائے گی، اور پھر آپ آگے پوری سورہ اسی طرح سے پڑھ لیں، اور صرف ایک مرتبہ آپ نے یہ سورہ تلاوت کرنی ہے، لیکن جو محمد کا لفظ ہے اس میں اس کو آپ نے 63 یعنی 63 مرتبہ جو ہے اس کو آپ ورد کرنا ہے۔ اور وہاں پر آپ اپنے مقاصد کی اگر دعا مانگنا چاہیں، اپنے ذہن میں اگر کوئی ایک بھی مقصد ہے آپ کا اس کو ذہن میں رکھیں، یا آپ بس کامیابی چاہتے ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیں، اور پھر آگے آپ نے اسی طرح سے سورت کمپلیٹ کر لینی ہے، اور جب سورہ مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر آپ اپنے مقصد کی پہلے دعا مانگیں گے۔ دعا آپ نے بہت ہی زیادہ عاجزی کے ساتھ مانگنی ہے، اور ویسے بھی یہ رات بہت ہی خاص رات ہے، بہت یعنی کہ فضیلت والی رات ہے، اور اس رات میں جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جاتا ہے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو جب آپ کوئی خاص وظیفہ کر کے پھر اپنے رب سے کچھ مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ دعا مانگ لیں تو پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ یہاں پر 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 21 مرتبہ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سٹارٹ میں آپ نے 21 مرتبہ ہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور دعا مانگنے کے بعد جب وظیفہ پورا ہو جائے تو پھر آپ چاہے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور آمین کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں، اور اس طرح سے آپ کا یہ وظیفہ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد بھی آپ جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہے، اس کے علاوہ کچھ بھی عمل کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ بس یہ اس رات کا خاص عمل ہے جو میں نے آج آپ سے شیئر کیا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اس کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام مسئلے مسائل حل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری عزت عطا فرمائے، آپ کو رزق عطا فرمائے، کھلا رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جن جن دعاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ان دعاؤں کو قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ تو ویورز آپ بھی تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہاں میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔